नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त आदि और अंत के स्वामी भगवान शिव को सोमवार का दिन इतना प्रिय क्यों है? आखिर इस दिन उपवास रखने से उनकी कृपा इतनी जल्दी क्यों प्राप्त होती है? यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। आइए, आज हम इस अद्भुत रहस्य की परतें खोलें और जानें उस प्राचीन कथा को जो श्रद्धा और तप की पराकाष्ठा को दर्शाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण कन्या रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ था। न तो उसके पास धन था, न वैभव और न ही कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक ऐसी अमूल्य निधि थी जो किसी भी सांसारिक वस्तु से बढ़कर थी। भगवान शंकर में उसकी अटल अटूट श्रद्धा। उसका हृदय भोलेनाथ के प्रति भक्ति से ओतप्रोत था। उस कन्या ने अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने और एक सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह प्रत्येक सोमवार को कठोर व्रत रखेगी और पूरी निष्ठा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करेगी। यह उसका एकमात्र सहारा था, उसकी एकमात्र आशा। वह हर सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र स्नान करती और पास के शिवालय की ओर चल पड़ती। उसके हाथों में बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और जल का पात्र होता। शिवालय पहुंचकर वह पूरी एकाग्रता से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और अपनी आंखें बंद कर हृदय से केवल एक ही वरदान मांगती, हे महादेव, मुझे एक अच्छा सुयोग्य पति दीजिए जो मेरे जीवन को सुखमय बना सके। उसकी आंखों में आंसू होते, पर उसके मुख पर अटूट विश्वास की चमक होती। उसकी यह सच्ची भक्ति, उसकी निष्ठा और उसके पवित्र संकल्प से स्वयं भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब वह कन्या अपनी प्रार्थना में लीन थी, तब एक अद्भुत प्रकाश से शिवालय जगमगा उठा। स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनका तेज इतना था कि कन्या की आंखें चौंधिया गईं, पर उसके हृदय में अपार शांति और आनंद भर गया। भोलेनाथ ने अपनी मधुर गंभीर वाणी में कहा, वत्से, तेरी श्रद्धा ने मुझे वशीभूत कर लिया है। तेरी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक श्रेष्ठ पति दूंगा और तेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कन्या की खुशी का ठिकाना न रहा और फिर समय के साथ उस कन्या का विवाह एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा राजकुमार से हुआ। उसका जीवन सुखमय हो गया। उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त हुए। इस चमत्कारिक कथा के बाद ही यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अब हम उस दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो सोमवार को भगवान शिव से जोड़ता है। सोम शब्द का अर्थ है शांति, शीतलता और चंद्रमा। और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है। उन्हें चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष का श्राप मिला था। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दिया, जिसके कारण उनकी चमक क्षीण होने लगी और वे धीरे धीरे अपनी कांति खोने लगे। चंद्रदेव अत्यंत दुखी हुए और उनका तेज घटने लगा, जिससे पृथ्वी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अपनी इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने सोमनाथ में प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति और ध्यान शिव की आराधना में लगा दिया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई और उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। इस प्रकार चंद्रदेव को न केवल श्राप से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें अमृतत्व और सम्मान भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर उन्हें चंद्रशेखर की उपाधि दी। इस घटना के बाद से चंद्रदेव का तेज वापस आ गया और वे पुनः अपनी पूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होने लगे।
इस कारण सोमवार, जिसे चंद्रवार भी कहते हैं, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह दिन शीतलता, शांति और मन के नियंत्रण का प्रतीक है। चंद्रमा मन का कारक है और शिव मन के स्वामी हैं। जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे न केवल शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उसके जीवन में संतुलन और सकारात्मकता भी आती है। यह दिन हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सच्ची भक्ति और समर्पण से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है, जो भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करती है। ये व्रत विशेष रूप से युवा, महिलाएं और श्रद्धालु वर्ग के बीच अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि इसके फल प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। जो भी भक्त सोमवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसे मिलता है उत्तम स्वास्थ्य। सोमवार का व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि का माध्यम है। उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, जबकि शिव की आराधना मन को शांत और एकाग्र करती है। इससे तनाव कम होता है और व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यह मन को शांत कर रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मनचाहा जीवन साथी। जैसा कि हमने ब्राह्मण कन्या की कथा में देखा, सोमवार का व्रत अविवाहितों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। जो युवा और महिलाएं एक सुयोग्य और प्रेमपूर्ण जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस व्रत से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। शिव पार्वती का आदर्श दाम्पत्य जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिव प्रेम और संबंधों को मजबूत करते हैं। संतान सुख। भगवान शिव को संतान प्रदाता भी माना जाता है। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, वे सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। शिव की कृपा से उन्हें स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाता है। समृद्धि और ऐश्वर्य। शिव केवल वैरागी नहीं, बल्कि समस्त ऐश्वर्य के दाता भी हैं। जो भक्त सोमवार को उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। व्यापार में सफलता और करियर में उन्नति के लिए भी ये व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। बाधाओं से मुक्ति। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं, चाहे वे गृह दोष हों, शत्रु बाधाएं हों या अन्य कोई संकट, सोमवार के व्रत से दूर हो जाती हैं। शिव महाकाल हैं, जो समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी कृपा से भक्त सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। अंततः सोमवार का व्रत भक्तों को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान शिव स्वयं मुक्ति के दाता हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। सोमवार का व्रत रखना बहुत कठिन नहीं है, यदि इसे श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। यहाँ कुछ सरल चरण दिए गए हैं, जिनका पालन कर आप इस व्रत का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। सुबह की तैयारी। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद वस्त्र पहनें, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। पूजा का स्थान। अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो तो उसे स्थापित करें। यदि नहीं तो भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री। पूजा के लिए जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत, चावल, पुष्प, विशेषकर सफेद पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, फल या मिठाई तैयार रखें। अभिषेक। शिवलिंग पर सबसे पहले जल और फिर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अर्पण। बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। चंदन से तिलक करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी होता है। कथा श्रवण। सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। यह व्रत के महत्व को समझने में मदद करता है। उपवास। दिन भर उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन न करें
शाम को पूजा के बाद एक समय भोजन कर सकते हैं। आरती। शाम को पुनः भगवान शिव की आरती करें। अपनी मनोकामनाएं दोहराएं और क्षमा याचना करें। दान। व्रत के दिन दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करें। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक आदि योगी, एक महाकाल और एक परम गुरु हैं। वे संहारक भी हैं और पालक भी। वे वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। उनकी महिमा अपरंपार है। वे भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी छोटी सी भक्ति से भी संतुष्ट हो जाते हैं। सोमवार का व्रत हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि हम सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास रखें तो वे हमारी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। ये व्रत हमें मन को शांत रखने, इंद्रियों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक पवित्रता और भक्ति महत्वपूर्ण है। शिव की जटाओं में गंगा और चंद्रमा का वास, उनके गले में सर्प, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू, ये सभी प्रतीक हमें जीवन के गहरे रहस्यों और संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु और सृजन संहार सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव हमें इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर परम सत्य को जानने की प्रेरणा देते हैं। तो मित्रों, ये थी कथा भगवान शिव और सोमवार के रहस्य की। एक छोटी सी भक्ति, एक सच्चा संकल्प और मिलती है भोलेनाथ की असीम कृपा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें आशा, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से भर देता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े रहें। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है।